Hi everyone, welcome to my YouTube channel Business World. Today in this video I am going to start chapter 3rd of class 12 Business Studies. Business Studies का थर्ड चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इट मीन्स कि जैसे बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स हम लोग के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट है। सेम एज बिजनेस का भी कोई इन्वायरमेंट होता है जिसमें बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जिसमें बिजनेस सर्वाइव करता है। तो क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, आइए समझते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of the business which may affect the performance of the business। वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल्स पहला आपका है। इंडिविजुअल्स मीन्स क्या होगा, जैसे कोई इन्वेस्टर है, कोई कस्टमर है, कोई कंपटीटर है, तो इसको रखा जाएगा किसमें, इंडिविजुअल्स में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लें कि रिलायंस कंपनी जो जियो लॉन्च करती है, 4G लॉन्च की, तो बहुत सारी कंपनी पर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा। एयरटेल, BSNL जो भी कंपनीज हैं उसके बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो रिलायंस जियो जो है वो, एयरटेल उसको कुछ मना नहीं कर सकता ना, उसके कंट्रोल में तो वो हो नहीं सकता है। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स मीन्स जो इन्वेस्टर हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो किसी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए इंडिविजुअल्स इसमें होंगे। इंस्टीट्यूशंस मीन्स जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर फूड के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, फूड प्रोडक्ट्स का, तो उसको फसाई से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो ये सारे इंडिविजुअल्स के अंदर में आएंगे। एंड अदर फोर्सेस मीन्स विच आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक्स आ गया, तो ये सब अनएक्सपेक्टेड है। लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, ये सब का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो फैक्टर्स हैं, दीज आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। यानी इन्वायरमेंट पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता ना। बिजनेस का भी कोई इन्वायरमेंट है तो उसका बिजनेस पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है इन्वायरमेंट पर। जैसे हम लोग वेदर चेंज होता है तो हम लोग क्लॉथ भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कोई कंट्रोल है वेदर पे, वैसा तो कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। सेम एज बिजनेस का भी कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं होता है। बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। बट जो परफॉर्मेंस है बिजनेस के, ये क्या है, इससे अफेक्ट करता है बिजनेस का परफॉर्मेंस। तो सिंपली ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस and other forces that are outside the control of the business which may affect the performance of the business। वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या है कि बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बिजनेस को वो अफेक्ट करता है। और इन सिंपल टर्म यू कैन से दैट बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट। वो चारों ओर वो एरियाज जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएगा। आइए देखते हैं कुछ फीचर्स हैं इसके बिजनेस इन्वायरमेंट के। फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच में अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल फोर्सेस कहा गया, चूंकि इन्वेस्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कंपटीटर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए इसको टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस कहा जाता है। ये फर्स्ट फीचर हो गया इसका। एंड द सेकंड फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फोर्सेस। फर्स्ट इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड द सेकंड इज जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, those forces which directly affect the business operations, जो बिजनेस के ऑपरेशंस पर जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
स्पेसिफिक फोर्सेस कहेंगे, और जिससे कोई पार्टिकुलर बिजनेस पर जिसका इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बिजनेस के वर्कर्स स्ट्राइक कर दिए तो पूरे कंट्री का बिजनेस इससे अफेक्टेड नहीं होगा, इससे हमारा इंडिविजुअल बिजनेस अफेक्टेड होगा। तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेज में आएंगे। जनरल फोर्सेज क्या होते हैं? जनरल फोर्सेज में जो इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है और जिससे पूरे कंट्री के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कोई एक बिजनेसमैन के लिए थोड़ी ना है, ये तो सारे बिजनेसमैन के लिए हुआ, इसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस पर पड़ेगा। तो दीज आर द जनरल फोर्सेज, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, जनरल फोर्सेज कहेंगे। जो किसी पार्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं। और जो एक होल एरियाज को जिसका इम्पैक्ट होता है वो क्या कहलाएंगे, जनरल फोर्सेज कहलाएंगे। बट मैनेजर्स शुड केयर द स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ द बिजनेस। मैनेजर्स को स्पेसिफिक फोर्सेज पर बिजनेस के ध्यान देना होता है, इसलिए कि ये एक पार्टिकुलर बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मीन्स ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एरिया में, किसी कंट्री में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ अवेयरनेस लोगों का बढ़ा है। और जब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा है तो फ्रेश प्रोडक्ट्स का डिमांड, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के डिमांड भी क्या हो रहे हैं, मार्केट में बढ़ रहे हैं। लोग जो फ्री फ्रॉम फैट्स प्रोडक्ट्स हैं उसका लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हर फैक्टर्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे योगा का कॉन्सेप्ट अगर कंट्री में बढ़ रहा है, तो योगा का कॉन्सेप्ट जब कंट्री में बढ़ेगा तो योगा ट्रेनर्स के डिमांड भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। योगा के लिए बुक पब्लिशर्स पब्लिश होना शुरू हो जाएगा, उसका मार्केट डिमांड बढ़ेगा। तो ईच फैक्टर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर फॉर बिजनेस। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंटर रिलेटेडनेस। एंड द नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक इन नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ये क्या होता है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे गवर्नमेंट अगर कैशलेस के बारे में सोच रही है, तो कैशलेस जब होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, ये लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट इट रिक्वायर्स द मैनेजमेंट दैट ही कैन टेक ए सीरियस इश्यूज फॉर दिस। वो इसको एक सीरियस इशू समझे और वो क्या करे, हमेशा ऑलवेज उसको प्रिपेयर रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा, उस चेंजेस के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक नेचर का होता है। और नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स ये हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में प्रिडिक्ट करना वो काफ़ी मुश्किल है बिजनेस इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, गारमेंट की कंपनी है जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्लॉथ्स के क्या, फैशन के जो ट्रेंड्स हैं वो बदलेंगे, तो किस टाइप के क्लॉथ्स का डिमांड मार्केट में होगा। दैट कैन नॉट एक्सपेक्ट, वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है। सो दिस इज अनसर्टेनिटी। और एग्जाम्पल देख ले आप, जैसे नोटबंदी होगी तो किसी को पता तो था नहीं कि नोटबंद आज होने वाला है। तो इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है, कुछ भी पता नहीं इसमें होता है। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना वो रीजन टू रीजन वैरी करता है, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में वुमेन्स जो है वो साड़ी वियर्स करती है। अब अगर इस साड़ी को हम जापान में जाकर के बेचें, फ्रांस में जाकर के बेचें, तो नहीं सेल हो सकता है, बिकॉज इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन क्या करता है, वेरी करता है। सो इट इज रिलेटिविटी
इसमें क्या है, रिलेटिविटी है। तो ये सारे 6 फीचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट समझेंगे।